सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे रे ऑफ लाइट यानी कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 11 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर में प्लेस्ड है और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण के आगे ये प्लेस्ड है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आपसे बोला है फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि जो प्रतिबिंब बना उसकी स्थिति कहां पर होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, यह हमें निकालनी है। तो देखते हैं, चलिए गिवन डाटा हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। एक ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि वस्तु की दूरी हमें दे रखी है। और वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है हमें, जिसको हम u बोलते हैं, u बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब u हमेशा कैसे निकलता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, ये बात ध्यान में रखें। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक और हिंट दे रखी है, कॉन्वेक्स मिरर की यहाँ पर बात हो रही, यानी कि उत्तल दर्पण की यहाँ पर बात हो रही। अब क्योंकि अगर उत्तल दर्पण की बात होगी सर, तो इसकी फोकस दूरी जो दे रखी होगी उसमें साइन का बड़ा फर्क पड़ने वाला है। यानी कि जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लंबाई हम जिसको कहें, या फोकस दूरी जिसको हम कहें, जिसको हम f कहते हैं, ये हम देखते हैं कि कितनी दी हुई है। तो क्वेश्चन में दे रखी है ये 15 सेंटीमीटर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो 15 सेंटीमीटर ये हमें इस प्रश्न में दे रखी है, यानी कि f बराबर 15 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। सवाल यह है दोस्तों कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये धनात्मक होगा ऋणात्मक, तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं इस दर्पण के ऊपर, यानी कि कौन सा मिरर आप यूज कर रहे हो, इसके ऊपर इसकी फोकस दूरी हमारी निर्भर करती है। तो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, तो ये हो जाएगा प्लस। बस अब कुछ भी नहीं, क्या करना है, सीधे फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, दर्पण का सूत्र लगाएंगे क्योंकि मिरर की यहाँ पर बात हुई है। तो अप्लाई मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र निकालें। क्यों निकालना है सर मिरर फॉर्मूला, पहले एक चीज और दिख देते हैं, हमें इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है। प्रतिबिंब की दूरी v हमें ज्ञात करनी है। साथ साथ में हमें इसकी नेचर भी बताना है, यानी कि हमें इसकी प्रकृति के बारे में भी बताना है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला, यानी कि दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र के अनुसार, तो दर्पण सूत्र के अनुसार हम ही को पता है कि दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र। आपको पेपर में भी इसी तरीके से करना है। अब दर्पण सूत्र में क्या करें सर, दर्पण की वैल्यू लगाएं, जो भी फॉर्मूला दे रखा है। तो देखो फोकल लेंथ दे रखी है हमें 1/15, v हमें निकालना है, प्लस की जगह और u की जगह आ जाएगा -10, प्लस की जगह प्लस और u की जगह आ जाएगा -10। तो यहाँ बन जाएगा 1/15 बराबर 1/v प्लस और माइनस हो जाएगा -10। गणित कहती है v का मान निकालना है, तो 1/15 को यहीं छोड़ दो, इस 10 को उधर भेज दो, तो प्लस का 1/10 बन जाएगा। चलिए सॉल्व कर लें इसे। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों में आता हो या दोनों के टेबल से डिवाइड हो, तो 15 और 10 से होगा 60, 30 भी हो सकता है, ठीक है 30 भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, 1/v का मान आ जाएगा हमारे पास 5/30, जिसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/6, और v का मान आ जाएगा प्लस का 6 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। अब क्योंकि ये दर्पण है, क्योंकि यहाँ पर मिरर की बात हुई है, लेंस होते तो अलग बात थी,
पर क्योंकि यहाँ पर दर्पण की बात हुई है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, यानी कि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, क्योंकि लेंस की बात हुई है, तो v बराबर +6 हमें दे रखा है, यानी कि v का मान प्लस है, तो v इज पॉजिटिव। अगर v का मान पॉजिटिव है तो आप समझ जाइएगा ये एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। क्योंकि ये दर्पण है तो यहाँ पर v अगर प्लस है तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब होगा। दैट्स इट। और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। चलिए अब नोट करेंगे इसे फटाफट से, क्या क्या हमें दे रखा है और कैसे इस क्वेश्चन को करें, फटाफट से नोट करें। तो जो जो मान आपको दे रखा था आपने वो लिखा, हिंट लिखी, हिंट लिखने के बाद आपने क्या निकालना है वो देखना है, एंड बाद में फॉर्मूला लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आपने सूत्र लगाया, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b, यानी कि 1/v प्लस 1/u। जो वैल्यूज आपको दे रखी थी आपने उनको पुट किया, सिंपल। जो जो मान आपको दे रखे थे आपने वो लगाया, 1/15 बराबर 1/v प्लस में आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस होगा u, क्योंकि u माइनस में होता है, तो 1/10। ये माइनस प्लस हो गया माइनस हमारा, तो 1/15 1/v माइनस का 1/10, v निकालना है, 1/v यहीं रह जाएगा, ये माइनस का 1/10 इधर जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा एलसीएम, यानी कि एलसीएम लॉम ऑफ सॉल ले लेते हैं। लॉम ऑफ सॉल लेके क्या मिलेगा हमें, 15 और 10 का मिलेगा 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 आएगा, 10 तिया 30, 3 यहाँ आएगा, 3 और 2 होता है 5, 5/30 आ जाएगा, और v का मान आ जाएगा प्लस का 6, क्योंकि प्लस में ही आ रहा है हमारा आंसर, माइनस में नहीं आ रहा। तो प्लस है और दर्पण की बात हुई है, तो जब भी v प्लस में आएगा तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, v प्लस में आने का मतलब क्या है, हमारे पास आभासी और सीधा प्रतिबिंब है। तो ये सीधी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसी तरह हमारे 12 क्वेश्चन कर लिया है, अब 13वां। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है जो मैग्निफिकेशन है यानी कि आवर्धन है किसी समतल दर्पण द्वारा, वो है 1 प्लस का 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हमारे पास किसी दर्पण का आवर्धन आ जाता है 1, 13th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो हमें मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, हमें मैग्निफिकेशन दे रखा है +1, यानी कि हमें आवर्धन दे रखा है कितना, प्लस का 1, ये हमें आवर्धन दे रखा है। अब ऊपर से एक चीज और बोलिए, प्लेन मिरर की बात है, हालांकि प्लस का 1 आवर्धन प्लेन मिरर का ही होगा, और कोई दर्पण ऐसा है नहीं, समतल दर्पण का ही आवर्धन प्लस का 1 होता है। कॉनकेव अवतल का भी आवर्धन प्लस में 1 होता है, लेकिन याद रखेंगे वो प्लस नहीं होता, वो -1 होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण, if magnification is given that is 1, it means image is, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, if the magnification of plane mirror is +1, it means the image formed by the mirror is virtual and direct, virtually direct and of same size as that of the object, यानी कि इमेज जो है वो है वर्चुअल इरेक्ट, आभासी व सीधी, और साथ साथ में यहाँ पर जितना प्रतिबिंब की ऊंचाई है उतनी ही वस्तु की ऊंचाई भी है। क्या बोल रहा है, यदि किसी दर्पण का, यदि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका मतलब
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और आभासी है, साथ ही साथ प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान। कैसे? तो देखिए, m का फॉर्मूला होता है HI/HO, क्योंकि ये 1 है तो ये बन जाएगा HI/HO, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ समान हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो जब भी आवर्धन +1 आएगा तो इसका मतलब यही होगा कि समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना है, साथ ही साथ 1 का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई या आकार दोनों का समान है, यानी कि जितने बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी इमेज भी बनेगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है तो छोटी सी बट फिर भी ध्यान में रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 14। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर की एक वस्तु है जिसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है एक उत्तल दर्पण के। तो चलिए क्या क्या गिवन डाटा दे रखा है उसको लगाते हैं। तो 5 सेंटीमीटर की हमारे पास दूरी पर वस्तु को रखा है, सॉरी 5 सेंटीमीटर हाइट की वस्तु को हमने रखा है। ठीक है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है। हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट हमें बोला इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये हमारे पास, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि हमें दे रखा है एक उत्तल दर्पण। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये पता होनी चाहिए, तभी यहाँ से फोकल लेंथ फोकस दूरी का साइन पता लगेगा। लेंस है या दर्पण, तो दर्पण है। कितनी दूरी पे रखा गया है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो हम इसे माइनस लेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में मानी जाती है। आगे उसने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें क्या दे दिया इसने, साथ ही साथ हमें यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकल लेंथ निकालेंगे, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी f बराबर क्या होता है r/2। तो फोकस दूरी आ जाएगी हमारे पास 30/2, कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, और कैसा, प्लस का, तो प्लस का 15 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी आ गई। सिंपल। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, हमें v को कैलकुलेट करना है। तो हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला, दर्पण की बात हुई तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र के अनुसार, तो दर्पण सूत्र के अनुसार यहाँ पर आएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/f? ध्यान से देखें तो हमने निकाला है 15, तो 15 को लगाएं यहाँ पर, इक्वल टू 1/v एज इट इज, प्लस की जगह प्लस, और u कितना हो जाएगा, माइनस का हमारे पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 15 यहीं पर रहेगा, 1/v यहीं पर रहेगा, माइनस और p आ जाएगा 1/20। अगर हमें v का मान निकालना है तो 1/v ऐसे ही निकल जाएगा, और ये माइनस का उधर जाके बन जाएगा प्लस का 1/20। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, तो यहाँ पर ले ले 60, 15 चकू 60, 20 तिया 60,
बन जाएगा 7/60 और v का मान आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर, जो कि होगा प्लस में। ये हमारा आंसर आ गया। इतने में भी छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट्स में निकालना चाहते हैं पॉइंट्स में निकाल लें, यानी कि 60 को 7 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। पहले यहाँ तक नोट करेंगे, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो आपको यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दे रखी थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था। आपसे क्या पूछी थी? फोकल लेंथ। तो आपने यहाँ से फोकस दूरी पहले निकाली, पूछी नहीं थी, निकालनी पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एफ की जरूरत हमें पड़ी है, तो इस चक्कर से हमें एफ को निकालना पड़ेगा। प्लस क्यों लिया? क्योंकि कैसा लेंस मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि उत्तल दर्पण है, तो प्लस में लेना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से। जो चीज हमें दे रखी थी वो हमने फॉर्मूले निकाली, जो चीज पूछी हुई थी वो निकालने के लिए रख दी, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने के बाद v का मान आ गया 60/7। इस प्लस से क्या पता लगेगा? तो इस प्लस से हमें साथ में ये भी पता लगेगा, हमें और चीज भी निकालनी है इस क्वेश्चन में। देखिए अभी हमें हाइट भी निकालनी है और वो भी निकालनी है। तो इस प्लस से क्या पता लगेगा? इस प्लस से हमें ये पता लग जाएगा, यहाँ पे v का मान आया प्लस का 60/7 सेंटीमीटर। तो इस प्लस से पता लगता है जो इमेज होगी वो कैसी होगी? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि जो छवि बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब मैं कह सकता हूं आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट बात की थी, इमेज की हाइट भी हमें निकालनी है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई भी, प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार भी हमें निकालना है। तो जिसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? आवर्धन का। m बराबर हमें पता है माइनस का v/u होता है। माइनस क्यों सर? क्योंकि मिरर है, अगर दर्पण है तो माइनस v/u, और लेंस है तो प्लस का v/u लगता है, तो दर्पण होने के कारण माइनस v/u। तो m को m रखो, ये बनेगा -60/7, और u का मान देखो आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो u का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 3 6, m का मान आएगा 3/7। और देखो ये भी प्लस में आ रहा है, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो होगी ही। m का दूसरा सूत्र होता है HI/HO, यानी कि प्रतिबिंब की आकार बटा वस्तु का आकार। m की जगह लगाएंगे 3/7, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, देखो HI का मान कितना दे रखा है, ध्यान से देखें। HI का मान वही हमसे पूछा है, HI का मान हमसे पूछा है, और HO का मान कितना पूछा है हमसे, या दे रखा है हमें। तो HO का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर की ये वस्तु है। तो 5 तिया 15, तो HI यहीं रह जाएगा, 5 तिया बन जाएगा 15, और नीचे आ जाएगा 7, तो ये 15/7 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 15 को जब 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, एक पॉइंट लगा के 0, 7 एकम 7, पॉइंट तो लगाइए 0, 7 चक्कू 28। तो ये वैसे तो बहुत लंबा जाएगा, आप चाहे तो इतना भी छोड़ दें, या इसको लिख सकते हैं HI = 2.14 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कितना है? 2.14 सेंटीमीटर का। अब वस्तु का आकार कितना था? 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितना निकला? 2.14। यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज और पता लग गई, और वो ये कि इमेज वर्चुअल तो है ही, इरेक्ट भी है, लेकिन डिमिनिश भी है, यानी कि प्रतिबिंब छोटा भी बन रहा है। यानी कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, सीधा है, और छोटा प्रतिबिंब है। चलिए, और यहां से जैसे ही हमें पता लगेगा, तो h का मान निकालते ही हमें क्या पता लग गया? देखो h क्या है? बहुत छोटा है। प्रतिबिंब कितना आया? 2.14 का, जबकि ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु कितनी थी? 5 सेंटीमीटर की। तो दिख रहा है साफ कि ये छोटा है ना, 2 छोटा होता है, 2.14 छोटा होता है 5 से। तो हमारी इमेज जो है वो छोटी बनी है, किससे? ऑब्जेक्ट से। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता लग जाती हैं, ठीक है। तो बस ये छोटे छोटे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। चलिए नोट कर लें फटाफट से।
तो ये थे कुछ तरीके के क्वेश्चन, कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम आने वाली क्लासेस में, पूरा चैप्टर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने करने हैं, उसके बाद ही हमारा चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।